नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप सानू शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। इजरायल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, इजरायल में आपातकाल घोषित। भारत ने इजरायल में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों से कड़ी सावधानी बरतने का परामर्श जारी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर से 14 वर्ष तक की आयु की बालिकाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम हेतु राष्ट्रव्यापी HPV टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कहा, अभियान देश की महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। श्री मोदी ने अजमेर में 16,680 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से अत्यंत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के 3 सफल उड़ान परीक्षण किए। अब समाचार विस्तार से। इजरायल और अमेरिका ने आज ईरान पर हमला किए। राजधानी तेहरान सहित ईरान के कई शहरों में विस्फोटों की खबर है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की है कि अमेरिका ने ईरान में सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है कि उनके देश में ईरान पर पूर्व नियोजित हमला शुरू कर दिया है और उन्हें पूरे देश में आपातकाल की घोषणा भी कर दी है। सरकारी मीडिया के अनुसार ईरान जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। ये हमले संभावित परमाणु समझौते को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और पश्चिम एशिया में व्यापक सैन्य टकराव की बढ़ती आशंकाओं के बीच हुए हैं। प्रत्यक्षदर्शी ने बताया है कि तेहरान में विस्फोट हुए। तेहरान में कथित हमला सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनेई के कार्यालय के पास हुआ। हमले के बाद ईरान ने अपनी हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है और मोबाइल फोन सेवाएं बाधित हो गई है। ईरान की राजधानी में कई विस्फोटों की सूचना मिलने के बाद पायलटों को चेतावनी भी जारी कर दी गई है। नुकसान और हताहत की संख्या की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। इस बीच ईरान पर इजरायली हमले के बाद इराक ने अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। इजरायल की सेना ने कहा है कि ये चेतावनी जवाबी मिसाइल हमले की स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए हैं। इजरायल की सेना ने कहा है कि ईरान से दागी गई मिसाइलों को इजरायल की ओर आते हुए देखा गया है। भारत ने इजरायल में रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों से क्षेत्र में वर्तमान स्थिति को देखते हुए अत्यधिक सावधानी बरतने और हर समय सतर्क रहने को कहा है। इजरायल स्थित भारतीय दूतावास ने परामर्श में भारतीय नागरिकों से इजरायल के अधिकारियों और गृह मोर्चा कमान द्वारा जारी सुरक्षा दिशानिर्देश का सख्ती से पालन करने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने ईरान में भी मौजूद सभी भारतीय नागरिकों को मौजूदा स्थिति को देखते हुए अत्यंत सावधानी बरतने, अनावश्यक आवाजाही से बचने और यथासंभव घर के अंदर रहने की सलाह दी है। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने एक परामर्श जारी कर सभी भारतीयों से समाचार पर नजर रखने, स्थिति की जानकारी रखने और दूतावास से आगे के किसी भी निर्देश की प्रतीक्षा करने का आग्रह किया है। दूतावास ने आपातकालीन संपर्क नंबर 9891-28109115 और 9891-28109109 है। इधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संघर्ष जारी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने हिंसा बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है और दोनों पक्षों से तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया है। उन्होंने दोनों पक्षों से कूटनीति के माध्यम से अपने मतभेदों को सुलझाने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर में 14 वर्ष की आयु की बालिकाओं के लिए ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम करना है, जो महिलाओं में कैंसर से संबंधित रुग्णता के प्रमुख कारणों में से एक है। इस अभियान की औपचारिक शुरुआत 5 बालिकाओं को HPV का टीका लगाकर किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने हमेशा महिलाओं की छोटी से छोटी समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि
HPV टीकाकरण अभियान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री ने 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में नवनियुक्त 21,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार तेजी से अपने वादों को पूरा कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि विकास परियोजनाओं से जनता की सुविधा बढ़ेगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री आज शाम गुजरात के सानंद में माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग सुविधा का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि आत्मनिर्भरता का अर्थ है नवाचार, उत्पादन, अनुसंधान और समाधान करने की क्षमता। दिल्ली विश्वविद्यालय के 102 दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय से अनुसंधान, उद्यमिता और स्वदेश ज्ञान प्रणाली के केंद्र बनने का आह्वान किया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया टूरिज्म कॉन्फेडरेशन 22 मार्च से 27 मार्च 2026 तक अरुणाचल प्रदेश में नेशनल टूरिज्म कन्वेंशन एंड फैमिलियरिज्म FAM टूर होस्ट करेगा। इसका उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट को भारत के प्रीमियर टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर जगह दिलाना है। ईटानगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में NEITC के कन्वेंशन चेयरमैन सेरिंग वांगे ने कहा कि इस कन्वेंशन से टूरिज्म स्टेक होल्डर के लिए अच्छे कोलैबोरेशन और लंबे समय के मौके बनने की उम्मीद है। इवेंट के दौरान 22 और 23 मार्च तक नामसाई में 2 दिन के कन्वेंशन के बाद अनिनी, रोइंग और पासीघाट को कवर करते हुए एक FAM टूर होगा। टूरिज्म कन्वेंशन में राज्य के बाहर के 100 टूर ऑपरेटर और स्टेक होल्डर तथा अरुणाचल प्रदेश के 150 समेत 250 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट हिस्सा ले रहे हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने ओडिशा तट के पास चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से अत्यंत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली के 3 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि विधि मामलों के विभाग ने देश भर में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। नई दिल्ली में आयोजित सरकारी मुकदमेबाजी के कुशल और प्रभावी प्रबंधन सम्मेलन में उन्होंने यह बात कही। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में आरोप मुक्त होने के बाद आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के बयानों को खारिज कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा हवाई अड्डे पहुंचने पर मीडिया से बातचीत में श्री रिजिजू ने कहा कि ये सभी आरोप निराधार हैं। इससे पहले श्री केजरीवाल ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के प्रयास में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को जेल भेज दिया गया था। पश्चिम बंगाल में अपूर्ण अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन शुरू हो गया है। ऑनलाइन प्रकाशन होने से पहले सूची को बूथ स्तर अधिकारियों के माध्यम से लोगों के साथ साझा किया जा चुका है। विभिन्न जिलों में नाम सूचियां लगाई जा चुकी है। निर्वाचन आयोग ने आश्वासन दिया है कि सूची जल्द ही वेबसाइट पर अपलोड होगी। दिल्ली की अदालत ने भारतीय युवा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब को जमानत दे दी है। उदय नई दिल्ली में हुए इंडियन एयर इम्पैक्ट समिट में विरोध प्रदर्शन के मामले में गिरफ्तार हुए थे। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी कल 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर मुंबई पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य व्यापार, ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कनाडा के प्रधानमंत्री आज मुंबई में व्यापारिक नेताओं को संबोधित करेंगे। आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। यह दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को महान भौतिक विज्ञान सर CV रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत की उत्प्रेरक। श्रीलंका में ICC T20 विश्व कप में सुपर 8 के मुकाबले में आज शाम
7 बजे पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। कल भारतीय टीम अंतिम सुपर 8 मुकाबले में वेस्टइंडीज से खेलेगा। जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी क्रिकेट का खिताब पहली बार जीत लिया है। जम्मू कश्मीर और कर्नाटक के बीच फाइनल मुकाबला ड्रॉ रहा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।